तो रश्मिरथी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। क्या रश्मिरथी का जो तृतीय सर्ग है, जो तृतीय कांड है, आपका तृतीय सर्ग है, जिसमें दृश्य का वर्णन किया गया है क्या कि जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वहां पर कौरवों की सभा में वो कहते हैं कि क्या कि भाई मैं इस दृष्टिकोण से आया हूं, इस उद्देश्य से आया हूं कि अभी भी यदि ये युद्ध जितना चाहे टल सके तो टल जाए, क्योंकि इस युद्ध में अपने सबों की ही हानि है। तो इस प्रकार से शांति दूत बनकर जाते हैं श्री कृष्ण भगवान कौरवों की सभा में और पांडवों की तरफ से उन्हें भेजा जाता है। किंतु वहां पर दुर्योधन के द्वारा शांति दूत बनकर जो श्री कृष्ण भगवान गए हुए हैं वह उनकी बात नहीं मानता है और अपने सिपाहियों से खुद श्री कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की बात कहता है। तो इस सारी वार्ता को रामधारी दिनकर ने वीर रस में कितना बढ़िया लिखा है उसको मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। क्या कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, और दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है या देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलिंजनकार सकल मुझ में लहे संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में संगार झूलता है मुझ में और उद्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल बख्शिश साल बुझ बरी दिवंद को घेरे है मैनाक मेरु पग मेरे हैं और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर दृग हो तो दर्शकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जग जीव क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरिसर सिंधु मंद शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से बटी हुई भू है पहचान इसमें कहां तू है। और अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिब्हा से करती जौल सघन सांसों में पाता जन्म पवन और पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों और मरण और बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है और मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन तूने नहीं माना मैत्री का मूल न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर वर्षेगी भू पर वही प्रकर फण शेष नाम का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी ऐसा ना होगा भाई पर भाई टूटेंगे वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे मनुष्य सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और अंत में तो पर्दा ही होगा हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े केवल 2 नर न अघाते थे धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे और कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो इस प्रकार से